बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू कि नाउन जो है क्या है, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा क्या है, क्या है? तो इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे बाबू किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नामों को क्या कहते हैं बाबू? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, कुत्ता, सीता, गंगा इत्यादि। ये सब है संज्ञा। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, ये क्या है बाबू? एक नाम है। गंगा क्या है? स्थान है। पटना क्या है? स्थान है। इसी सब को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बाबू हम लोग चलेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके उत्तर हम लोग लिखेंगे बाबू। सब कोई जानता है कि संज्ञा निम्न लिखित कितना होता है? 5 प्रकार के होता है। प्रकार के होते हैं। एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 में द्रव्यवाचक संज्ञा, 3 में समूहवाचक संज्ञा, 4 में भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा, 5 में व्यक्तिवाचक। 5 नंबर में बाबू जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार होते हैं बाबू? तो संज्ञा 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम लोग बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर लिखेंगे हम लोग बाबू। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? हम लोग उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना, गंगा,
हिमालय, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी विशेष यानी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नेताजी, ये सब क्या है? खास किसी विशेष व्यक्ति जो महान हो। जैसे पटना, गंगा, हिमालय, नेताजी, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ, तो अब जानेंगे हम लोग बाबू जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग बाबू वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, गाय इत्यादि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कहने का मतलब समझिए, वह संज्ञा जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुत्ता का ये नहीं कह रहा है कि लाल कुत्ता के, पीला कुत्ता के, हरा कुत्ता के, ऐसा कुत्ता, सभी को बोला है, सिर्फ कुत्ता बोला है, कुत्ता। गाय ये नहीं बोला जा रहा है कि कौन सा गाय, लाल वाली गाय की, काली वाली गाय की, मरकैया गाय, कौन सा गाय, यानी सभी जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का में नहीं बोला कि महतो के, दुनिया की, लोहार की, चमार, कौन सी जाति का, उसमें बात ही नहीं है, सिर्फ बोलते हैं संपूर्ण जाति। ये सभी जाति का बोध कराए उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो अब जानिए हम लोग बाबू समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे बाबू वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा इत्यादि, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे क्लासरूम, जिसमें ये नहीं बोल रहा है कि भीड़ में कितना लोग रहता है, बहुत सारा लोग रहता है, जिसको हम लोग भीड़ कहते हैं। जुलूस में बहुत लोग रहता है, उसको हम जुलूस कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराता है, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा इत्यादि, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अब हम लोग जानेंगे बाबू भाववाचक संज्ञा। क्या जानेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे बाबू वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, भाव का बोध कराती
है उसे भावाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि, ये सब क्या है बाबू? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण भाव का बोध कराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे वह सुंदर है, ये सब क्या है बाबू? ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है बाबू? तो ये सब भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए वह बुढ़ा हो गया है, तो किसका? वह जो है उसका भावी बताया जा रहा है कि वह बुढ़ा हो गया है। जैसे राम जवान है, तो राम के हम लोग क्या बताते हैं? भाव बता रहे हैं कि वो कैसा है, वह जवान है। अब हम लोग जानेंगे बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या जानेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। वह संज्ञा जो किसी धातु या द्रव पदार्थ का बोध कराती है जिसे मापा या तौला जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसे वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दही, पानी, घी, गेहूं इत्यादि। समझिए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मान के चलिए पानी है, पानी को हम लोग तौल सकते हैं कि कितना लीटर है, लेकिन उसको हम गिन सकते हैं कि कितना है। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। दही को हम लोग गिन सकते हैं, इसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं कि कितना है। घी को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। गेहूं को हम लोग गिन सकते हैं, इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कै किलो है, तौल सकते हैं कितना किलो है, कितना वजन है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं।